जरूर भाई। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? पुनीत भारती शुक्ला मेरा नाम है जी। नहीं जी, कब अ, अयोध्या आंदोलन में आप जो शामिल हुए थे, क्या रही सारी दास्तां, थोड़ा सा बता दीजिए। अ, अयोध्या आंदोलन बड़ा पुराना आंदोलन है और 500 वर्षों का संघर्ष है। उसमें इस आंदोलन में जब 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने कॉल दी कि हमने अयोध्या पहुंचना है, तो 25 दिसंबर 1990 को हम जलंधर से 4 लोग गाड़ी के सियालदह एक्सप्रेस से चले। और हम 26 को जब यूपी में एंटर हुए तो हमने देखा कि गाड़ी में जो जो कार सेवक पुलिस को लग रहे हैं, यूपी पुलिस को, मुलायम सिंह की सरकार थी वहाँ पे, उनको धरपकड़ हो रही थी, उनके साथ बर्बरता हो रही थी, उनको मारा पीटा जा रहा था, गिरफ्तार कर रहे थे। इसी तरह हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में हमें एक मुरादाबाद हरदोई के सीएमओ ने हमें आउटर पे उतार लिया। हम वहाँ पर उनके घर राजाजीपुरम गए। राजाजीपुरम से हम हमें वो बाहर 10-12 किलोमीटर आगे छोड़ के आए। वहाँ से हम अब वहाँ चिन्हट पहुँचे। चिन्हट से हमने बस पकड़ी और रात को 2 बजे हम गोंडा पहुँचे। वहाँ पर संगठन के इतना पुख्ता प्रबंध थे कि जिन्हें लग रहा था कार सेवक है, उन्हें वो अपने साथ सुरक्षित ले जाते थे और सुरक्षित स्थानों पर रखते थे, जहाँ पर हम देखते थे कि हम 4 नहीं, वहाँ पर 400 लोग और भी हैं जो अलग अलग पुलिस से बचते बचाते हुए, अपनी जान को बचाते हुए, एक जुनून लेकर कि अयोध्या का ये आंदोलन सफल हो, वो वहाँ पर हम ऐसे करके गोंडा पहुँचे। गोंडा से आगे मनकापुर, राजाजी महल, अनगिनत छुपते छुपाते हमें छोटे छोटे जत्थों में संगठन के लोग, संघ के लोग या जो लोग इस कार्य में लगे हुए थे, वो हमें बचते बचाते, हम भाग्यशाली थे कि हमारे जत्थों में से कई लोग गिरफ्तार हो गए और जो लोग भटक गए, जो लोग रास्ता भटक गए, कहीं गलत लोगों के हाथ में पड़ गए, तो हमने देखा कि बहुत से लोगों को मार दिया गया और कईयों को तो मार के बोरी में बंद करके फेंक दिया गया। ऐसा हमने बाद में आगे वीडियोस देखी, तो बड़ा ही एक ऐसा मंजर था कि जब हम। गोली चली तब कैसा माहौल था वहां पर? क्या, किस कारण गोली चली थी? गोली जब हम, जैसे मैंने बताया, 31 को हम सरयू पुल पर थे, तो वहाँ पर भी, सरयू पुल पर भी जब गोली चली, फायरिंग हुई, दम घुटने से लोग मरे। और हम 31 रात को नदी नाव नाव से हमें स्थानीय लोगों ने झुंझुनू घाट पहुँचाया। और जब वहाँ झुंझुनू घाट पे हम 1 को रुके और 2 को जब हमने आंदोलन के आह्वान पर आगे चलना शुरू किया हमारे जत्थे ने, तो हमने देखा कि अयोध्या की अलग अलग गलियों में से सैकड़ों लोग जो है अयोध्या के जो राम जन्मभूमि का स्थल है वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जब हम उस तरफ बढ़ रहे थे तो हनुमानगढ़ी पर हमारा जैसे जत्था था, उसमें अलग अलग जत्थे में अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, अलग अलग स्थानों से लोग, बड़ा भारी समूह, जनसमूह था। तो वहाँ पर गोली चली है और गोली चलने के बाद हमने 3-4 लोग, मैंने अपने सामने देखा कि उनको उनके गोली लगी और उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और उस गोलीबारी में मेरे भी बाईं जांघ पर गोली लगी और वहाँ पे मैं इंजर्ड हुआ और वहाँ पे उसके बाद फैजाबाद हॉस्पिटल ले गए। तो वो एक ऐसा आंदोलन था जहाँ मुलायम सिंह सरकार ने कि कोई कार सेवक कहीं अयोध्या राम जन्मभूमि स्थली की तरफ बढ़ ना जाए, उसके लिए बहुत बड़े इंतजाम किए थे। लेकिन कार सेवकों में इतना जुनून था कि वो उनका एक ही ऐसा पागलपन था, एक जुनून का। जुनून तो व्यक्ति में होता है, लेकिन जुनून जब पागलपन की हद तक पहुंच जाए तो वो कुछ ना कुछ कर कर बैठता है। तो हजारों कार सेवक इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, इतने गतिरोध होने के बावजूद वहां पर पहुंचे और अपनी जानों की बाजी भी लगाई, अपने प्राण भी न्यौछावर किए। और 500 साल का जो संघर्ष था वो सफल हो, उसके लिए राम कोठारी जैसे, शरद कोठारी जैसे राम भक्तों ने अपनी जान भी दी और मुझे भी गोली लगी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज जिंदा भी हूँ। और उस जो 22 जनवरी का अयोध्या का जो एक स्वप्न था, 500 वर्षों का, महापुरुषों का, राम भक्तों का, ना जाने किन किन लोगों ने उसके लिए अपनी जान की प्राण न्यौछावर किए भगवान राम के इस आंदोलन के लिए। तो आज 22 जनवरी को हम ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखेंगे। तो ये एक ऐसा आंदोलन था कि इसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें लोगों ने क्या क्या जुल्म सहे। जो हम कहते हैं ना कि मुगलों के ज़माने में जुल्म हुआ करते थे, तो जो मुलायम सिंह की सरकार थी वर्तमान, जो 2 अक्टूबर और 2 नवंबर को वहाँ जुल्म हुए, वो किसी मुगलों के, औरंगजेब ने जैसे जुल्म हिंदुस्तान में किए थे, वो उससे भी बढ़कर जुल्म थे। लेकिन फिर भी वो आंदोलन सफल हुआ और आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी को प्राण आप प्रतिष्ठा। जाओगे 22 जनवरी को? आपको बुलावा आया है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर ये निर्णय जो है, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में आह्वान किया कि 22 जनवरी को कम से कम लोग आएं। जैसा संगठन व्यवस्था करेगा, अभी जो वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े मठ हैं और बड़े बड़े जो डेरे हैं,
वहाँ के प्रमुख लोग जा रहे हैं और हमारे जैसे तुच्छ कार सेवक हजारों की गिनती में वहाँ गए थे। अगर सभी वो जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था का सिस्टम खराब होगा, लेकिन हमें भी निमंत्रण आएगा और हम वहाँ जरूर जाएंगे और पूरा विश्व जाएगा वहाँ पे। तो फिलहाल जो जो जैसा कार्यक्रम है हम लाइव जलंधर छावनी में देखेंगे।